क्या देख रही हो नैनी? आपकी शक्ल कैसी है, एक बार आईने में देख लीजिए आप। क्या हुआ? कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे आज। लेकिन मैं नैनी जैसी ही दिख रही हूँ, लेकिन आपका रूप, वेश, भाषा, आपका अवतार सब कुछ बदल चुका है। इस बदलाव को लगभग 1 महीना हो चुका है। और क्या हो रहा है? इसका मतलब? और क्या क्या प्रयोग करने के लिए इस घर में आई हैं आप? मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो और कहाँ जाऊंगी? यहाँ आने से पहले आप कहाँ गई थी, ये बताइए। क्या बात कर रही हो तुम? मुझे समझ नहीं आ रहा है। पहले तो हम लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था आपके बारे में, लेकिन आपने और घंटी वाली माता जी ने मिलकर क्या क्या किया है, हर्षा के बताने के बाद मुझे समझ आ गया। ए, ये क्या कर रही हो? इस हाथ से आपने क्या करवाया है? मैंने क्या किया है? कहा था ना कि सर्पद्वीप में करड़ी नाग के सिर पर जो दिया था उसे जलाते वक्त मेरा हाथ जल गया, इसलिए मैंने ग्लव्स पहना है। ओहो, जब उलूची आपके हाथ में थी उसी समय आपका हाथ जल गया, तो आपका कहना ये है सासू माँ? तो झूठ मत बोलिए। अब नहीं, हाथ टूट जाएगा मेरा। नहीं, ये हाथ नहीं है, तांत्रिक शक्ति का अपनाया हुआ मंत्र दंड है। सर्पलोक में आपने अपना रूप किस तरीके से बदला और कैसे बदला अच्छे से जानना बाकी है, लेकिन घंटे वाली अम्मा के पास जाने के बाद भी क्या हुआ, मुझे सब कुछ पता चल गया है। घंटी वाली माँ, अखंड स्वामी जी ने आपसे मिलने के लिए कहा है। हाँ, बैठ जाओ। मेरे बकरे का बच्चा कहाँ गया? इस तरफ ही आया था। बुजी, ओ बुजी, बुजी, ओ बुजी बच्चा। सर्पद्वीप पर जाकर जो जान बचाकर आई है वो तुम ही हो क्या? हाँ घंटी वाली माँ। बुजी, ओ बुजी, बुजी। क्या कर रहे हैं ये लोग? कौन सी पूजा है ये? तिलोत्तमा, तुम्हारा रूप बदलने के बाद तुम यहाँ आई हो, लेकिन अगर तुम घर जाओगी तो बोलेंगे ये कौन है ना? मुझ पर ध्यान नहीं देंगे तब भी चलेगा, लेकिन मैं जो कुछ भी छूऊंगी वो सब सोने में बदल जाना चाहिए। हाँ, वो होगा। तांत्रिक विद्या की वजह से वो मुमकिन हो सकता है। गण 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 गण। तांत्रिक विद्या? वो विद्या आप मुझे सिखाएंगी, इसलिए यहाँ आई हूँ।
सर्पद्वीप से जो अपनी जान बचा कर आते हैं उन लोगों को ये मौका मिलता है ना। तुम अकेली गई थी क्या? अब नहीं, मेरी मछली बहू नैनी की गोद ली हुई गायत्री और छोटी बहू की बेटी उलूची जो सांप का बच्चा है, हम तीनों साथ गए थे। लेकिन वहां जाकर गायत्री कहीं खो गई थी। फिर भी वो घर पहुंच गई, ऐसा अखंड स्वामी जी कह रहे थे। उलूची कहाँ है? मेरे साथ ही आई है। उलूची, यहाँ आओ। और बाप रे सांप! अभी भी ये सांप का बच्चा है तिलोत्तमा। ये इंसान का बच्चा नहीं बनेगा क्या? बनेगा, ये पूजा होने के बाद। कौन सी पूजा? बलि पूजा। खुशबू नहीं आ रही है क्या? आ रही है कुछ जलने की। जल गया है एक छोटा सा बकरे का बच्चा। तुम्हें भी एक त्याग करना पड़ेगा तिलोत्तमा, तभी ये तांत्रिक विद्या तुम सीख पाओगी। मुझे क्या करना होगा? तुम्हारे दाहिने हाथ सांप की बच्ची उलूची की दुम पकड़कर इस आग में तुम्हारे हाथ को कोहनी तक जलाना होगा तुम्हें। डर लग रहा है क्या? तुम डरोगी तो कुछ नहीं कर पाओगी। हाथ भले जल जाएगा, लेकिन तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ तुम हासिल कर पाओगी। क्या करोगी अब? उलूची, वापस तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाने वाली मैं ही हूं ना। तुम्हारी दुम जलाऊंगी तो भी मुझ पर गुस्सा और क्रोध मत करना। हाँ, तेरा हाथ जल रहा है तो इसकी दुम की क्या बात है? मैं जो मंत्र बोलूंगी वो दोहराते हुए अपना हाथ आग में डालो। महाबली, पराक्रमी विध्वंसिनी, हाथ को अग्नि की आहुति में दे दो। अम्मा! हाँ, नहीं देखनी चाहिए। ये पूजा किसी को नहीं देखनी चाहिए। उसने देख ली है तिलोत्तमा। उस पागल बच्चे हर्ष ने ये सब कुछ देख लिया है, इसीलिए बताया। नहीं तो तुम्हें कैसे पता चलता?
घंटी वाली अम्मा घर आकर गायत्री माँ जी की आत्मा को पकड़ने की कोशिश कर रही थी और तभी मुझे आप पर पूरा डाउट हो गया था। पिछले जन्म में आपने माँ जी की जान ली थी और इस जन्म में रूप बदल कर आई हैं ताकि जिंदा रह सके, पर नहीं रह पाएंगी। जो मेरी बेटी बनकर आई है वो माँ जी आपकी जान जरूर लेकर ही रहेंगी। वादा करके थक मत जाना नैनी। तुम अपनी बेटी को ढूंढ कर नहीं ला पाई हो, तो मुझे ढूंढते हुए गायत्री आ सकती है क्या? माँ जी की आत्मा इस घर में दिखाई दी थी और आपने भी देखी है ना? कोई भी आत्मा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तुम्हारी बेटी के रूप में पैदा होकर वो मेरी जान ले सकती है, लेकिन तब तक मुझे किसी से कोई खतरा नहीं है। अगर आपको डर ही नहीं है तो फिर तांत्रिक विद्या सीखने की क्या जरूरत आन पड़ी आपको? इस बारे में जानने की जरूरत तुम्हें है। अच्छे से सोचो, अच्छे से शोध करो। मेरा प्लान क्या है तुम्हें समझ में कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं नैनी। मेरी बहन की बेटी के पैर आपने जलाए हैं। अगर ये बात मैं सुमन को बता दूंगी तो सुमन खुद ही आपकी जान ले लेगी। उसे बताओ नैनी, उसके बाद सुमन की जिंदगी का क्या होगा और विक्रांत का क्या होगा? उलूची अनाथ हो जाएगी। उसके बाद तुम्हारा संकल्प और तुम्हारी माँ गायत्री का लक्ष्य, ये सब निष्फल होकर वहीं रुक जाएगा। मैं समझ गई हूँ। मेरी बेटी गायत्री के हाथ से मरने की आपकी इच्छा कुछ ज्यादा ही हो रही है सासू माँ। आपकी इस इच्छा को जल्द पूरा करूंगी, देखिएगा। अरे 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 अरे, माँ की प्रॉपर्टी में हिस्से लेने वाले पेपर ये अचानक जमीन पर क्यों पड़े हैं? अब तक सासू माँ ने साइन नहीं की है। मतलब इन पेपर्स की कोई वैल्यू नहीं है? तो फाड़ दो क्या? हाँ? कैसे हैं आप? लॉयर को 5,000 देकर टाइप करवा कर लाई हूँ, तो फाड़ के फेंकने की बात कर रहे हैं आप? अगर उन पेपर्स पर साइन नहीं है ना, तो पेपर भले ही करोड़ों के क्यों ना हो, कोई वैल्यू नहीं है। ये बात शायद पता नहीं होगी। साइन मैं करवाऊंगी। सुबह सुबह तो तुम पेपर पर साइन करवाने आई थी, हुआ क्या? नहीं हुआ ना? घंटी अम्मा आई थी, इसीलिए घर में हलचल मची हुई थी। सासू माँ उसको बाहर लेकर चली गई है। मेरी माँ तो जाकर वापस भी आ गई। अगर उसे प्रॉपर्टी देना होता ना, तो वो पहले भी दे सकती थी। तुम्हें इतने दिन इंतजार नहीं करवाती। बेचारी डिस्टर्ब हो गई है शायद। माँ को बेचारी बोलने से तुम्हें कोई सहानुभूति नहीं मिलेगी। कहीं ऐसा ना हो कि कल वो तुम्हें बेचारी बोले। माँ के प्रति इतना गुस्सा रखकर क्रोध से बात क्यों करते हैं आप? माँ का अर्थ कोई बदल नहीं सकता, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो वायरस की तरह होते हैं। एक मेरी माँ और एक दूसरी भी है, वो हो तुम। आप ऐसा बोलते हैं, मैं जाकर बताऊं उन्हें? अरे रे रे रे, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मुझे घर से निकाल देंगे। जाओ जाकर बता दो। सब यही बोलेंगे कि ये मेरे बेटे के साथ खुश नहीं है। तो ऐसी लड़की को जायदाद में कौन हिस्सा देगा बताओ? मैं तो सोच रहा हूँ तुम जाकर बता ही दो आज। सही कहा, आप मेरे दुश्मन है ना, इसीलिए ऐसा आइडिया देते हैं। मैं तुम्हारा दुश्मन जो हूँ ना। आप ऐसे बिहेव करते हैं ना, इसीलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। मेरे साथ अच्छा बिहेव करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे और मैं जैसा बोलूंगी वैसा आप सुनेंगे तो मैं आपकी पूजा करूंगी। नहीं चाहिए बाबा। कोई साधारण लड़की होती ना तो मैं एक्सप्रेस भी कर लेता,
लेकिन मुझे तो तुम्हारी परछाई से भी डर लगता है। बात यह है कि तुम जिसके ऊपर नजर डालती हो उसे नजर लग जाती है। एक आम इंसान को भी गुस्सा आने लगता है बहुत ज्यादा, और तुम जैसे लोगों के नजर में रहना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसीलिए तो मैं बेडरूम में भी नहीं सोता हूँ, बालकनी में सोता हूँ चटाई लेकर। मैं करोड़पति बनकर महारानी जैसे इधर उधर घूमूंगी तो भी विक्रांत जी आप ऐसे ही बिहेव करेंगे मेरे साथ? देखो, एक बात सुनो, मेरे सर पे तुम्हें जितने भी बाल दिखाई दे रहे हैं ना, अगर मेरी माँ ने तुम्हें प्रॉपर्टी दे दिए ना, तो अपने सिर के सारे बाल मुड़वा लूंगा मैं, और अपने टकले पर मैं तुम्हारा नाम भी लिखवाऊंगा। अच्छा है जी। तुम्हारी वजह से मैं अच्छा नहीं रह सकता, और मेरी माँ की वजह से तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी, ये समझ लो तुम। आप इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, इसका मतलब मुझे और कितना ट्राई करना पड़ेगा, सुबह बताती हूँ। अरे रे रे रे, ए दूर, कॉफी लेकर आओ। कितना टाइम लगाती हो? कॉफी रेडी है फूफा जी। ये क्या बहू, मेरे आवाज लगाते ही तुम तुरंत आ गई। हाँ, कॉफी कॉफी करके रेलवे स्टेशन में जो बेचते हैं ऐसे चिल्लाएंगे आप, इसलिए बुआ जी ने कहा आपके मुंह पर जल्दी से कॉफी फेंक दूं। ये लीजिए कॉफी। ऐसा बोली क्या? अगर बोली भी होगी तो उसे बताना नहीं चाहिए भाभी। फूफा जी, बुआ जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, बस इसलिए उनको थोड़ा सा दर्द है। आजकल मौसम ठीक नहीं है, इसलिए बुआ की तबीयत आज ठीक नहीं होगी। ओहो, तिलोत्तमा सासू माँ को तो कुछ भी नहीं होता है। तो तुम क्या चाहती हो, मेरी तबीयत बिगड़ जाए? हाँ, मेरे बोलने से हो जाएगा क्या सासू माँ? क्या सोची थी? हाँ, आपकी मम्मी को पैरालिसिस और आपको कुष्ठ की बीमारी है। ए, ये रुक सब जा। हाँ, ये सब मैंने सपने में देखा था, वही बातें मैं आपको बता रही थी। वो शायद तुम्हारी इच्छा है, इसलिए अपने दिल में रखी है तुमने ये इच्छा। हास की बातों पर ध्यान मत दीजिए। बुखार है क्या धुरंधरा? बदन तो गर्म नहीं लग रहा, लेकिन थोड़ी सी कमजोरी लग रही है। बुआ जी थोड़ी देर पहले वॉमिट भी कर रही थी। कुछ भी खाने के लिए मना करता हूँ, फिर भी नहीं सुनती है ये। फूफा जी, आपकी ही नजर लगी होगी। स्वामी जी आए हैं। नमस्कार स्वामी जी। शुभम भूया। गुरुजी जब भी आते हैं बड़ी शांति मिलती है। अचानक से आकर हम सभी लोगों को आपने खुश कर दिया स्वामी जी। अचानक से नहीं आया हूँ विशाल, आपकी साली ने संदेशा भेजा था। हाँ, स्वामी जी आएंगे तभी इस समस्या का सॉल्यूशन मिलेगा, सोचा। तुम्हें क्या बीमारी हुई है छोटी? सभी रोगों की उपचारक है ये। विक्रांत बाबू, अभी हमें उपचार मिल जाएगा। स्वामी जी अब आ ही गए हैं ना? स्वामी जी के आते ही अच्छे से बातचीत करनी चाहिए, ये भी मैं समझ गई हूँ दीदी। ओहो, अब सुमन भी बदल गई है क्या? प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलने वाला होगा तो चेंज क्यों नहीं आएगा फूफा जी? कौन सी प्रॉपर्टी? कल भाभी ने तुमसे पूछा था, लेकिन घंटी वाली माँ बीच में आई तो वो बात साइड में रख दी गई। सिर्फ आज ही नहीं, रोज मांगोगी तब भी नहीं मिलने वाला। वो दिलाने के लिए ही स्वामी जी को अपने घर बुलाया है। सुमन, तुम्हारे पारिवारिक मामले में मैं क्यों बात करूं?
अब ऐसे क्यों बोल रहे हैं स्वामी जी? हमारे हर सुख दुख में हमेशा हमारा साथ देने वाले आप तो मेरी प्रॉपर्टी के बारे में आप बात क्यों नहीं कर सकते स्वामी जी? सुमन, पैसे और प्रॉपर्टी इन सब मामलों में स्वामी जी को तकलीफ देना सही नहीं है। मेरी बच्ची का पैर मेरी सासू माँ की वजह से ही जला था, इसीलिए उनकी प्रॉपर्टी में 25% का हिस्सा मुझे चाहिए। ऐसा कहा तो मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तुम्हें चाहिए तो तुम रिक्वेस्ट करो छोटी। सही कहा। अगर सासू माँ मुझे प्रॉपर्टी नहीं देगी तो इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये बात आप सबके दिल में है ना? सही कह रही हूँ ना दीदी? सुमन, तुम्हें जब भी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, ऐसा मैंने कहा था ना। छोटे छोटे खर्चों के लिए भी मैं अपनी दीदी से पैसे मांगती हूँ, ये आप भी देख रही है ना। मेरी बेटी उलूची है, इसीलिए उसके पैर जलाकर मेरी किस्मत बदल दी है आपने। अगर तुम्हें पूरी प्रॉपर्टी मिल जाए और उसके बदले में बेटी चली जाए तो चलेगा क्या? शट अप, ये क्या बकवास है? सब लोग शांत हो जाइए। ये मामला सारा सासू माँ और सुमन का है। वो दोनों आपस में समझ लेंगे, ठीक है? उन दोनों को कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। दोनों आपस में सुलझा लेंगे, हमारी सपोर्ट की जरूरत नहीं। आप लोग मेरी हेल्प नहीं करते हैं, मैं जानती हूँ। इसलिए सबका अच्छा सोचने वाले स्वामी जी को घर बुलाकर मेरे साथ न्याय करने के लिए बस पूछ ही तो रही हूँ दीदी। तिलोत्तमा, सुमन ने जो हिस्सा मांगा है उसमें स्वार्थ है, लेकिन उसमें अर्थ भी है। आपका क्या कहना है? आप इस बारे में पूछेंगे तो फिर मैं मना कैसे कर सकती हूँ स्वामी जी? लेकिन एक छोटा सा अनुरोध है। सुमन जो लिख कर लाई है उस डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट। फ्रेश लिखने के लिए ये कोई इत्र है? प्रॉपर्टी के बारे में कभी भी लिखो, जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहेगा। लेकिन तिलोत्तमा की सोच अलग है। मतलब सुमन जितना मांगेगी उतना नहीं देगी भाभी? जितना डिमांड करेगी अगर उतना ही देंगे तो कल कोई और ब्लैकमेल करेगा हमें। हम लोगों को ऐसा करने की जरूरत नहीं है भतीजे। अरे मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ बुआ। मेरी तरफ देखकर बोल रहे थे इसलिए मुझे ऐसा लगा। तुम्हारा थोबड़ा ना मुरझाया हुआ दिख रहा है। फूफा जी, उनकी तबीयत खराब है, उनको और परेशान मत कीजिए। धुरंधरा, देवी माँ की पूजा करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है स्वामी जी। प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलते ही दोनों मिलकर पूजा करेंगे बुआ जी। अच्छी बात है। वल्लभ, जाओ और जाकर ब्लू फाइल में जो पेपर और पेन है वो लेकर आओ। ठीक है मम्मी। स्वामी, आप आए हैं इसलिए इस समस्या का सलूशन बहुत ही शांति से हो पा रहा है। आज सिर्फ मैं ही नहीं विशाल, एक और भी शख्स आने वाला है। वो कौन है स्वामी जी? उसके बारे में अभी तक ठीक से पता नहीं चला है नैनी। बस मेरे दिल को ऐसा लगा इसीलिए बता दिया। वो लोग कौन हैं? मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ, लेकिन वो लोग मुझ पर जेलस होने से पहले मुझे हिस्सा दे दीजिए।
ठीक है सुमन, मम्मी पेपर और पेन रेडी है। लिखो। हाँ मैं लिखूं? हाँ, मतलब मम्मी वो क्या है ना, आपका बेटा पढ़ाई में इतना होशियार नहीं है। आप बोलेंगी कि प्रॉपर्टी में हिस्सा, तो ये लिखेंगे प्रॉपर्टी में हुस्सा। 70 करोड़ की जगह 70 करोड़ लिख देंगे। यही सारी गलतियां हमेशा करेंगे। हे ये सारे टैलेंट बड़े भतीजे में है, मुझे पता है। विशाल या विक्रांत के हाथ से लिखवाओ। मैं नहीं लिखूंगा। साहब जी भी नहीं लिखेंगे। इनमें कोई नहीं लिखेंगे तो? तुम लिखोगी क्या? हाँ, मैं नहीं लिखूंगी। मरते दम तक नहीं लिखूंगी। अगर कुछ गलत लिख दिया, ये क्या लिख दिया, वो क्या लिख दिया, गलत बोलकर छोटी मुझसे झगड़ा करेगी। मुझे प्रॉपर्टी मिलनी ही नहीं चाहिए, ये आप सबके दिल में है, ये मैं समझ गई हूँ। सुमन, अगर मेरा हाथ ठीक होता तो मैं खुद ही लिख कर दे देती। साइन तो कर देंगी ना आप? नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? सिग्नेचर करना होगा और मैटर के बारे में तुम लिख लो धुरंधरा। हाँ, ये इतनी लंबी भले है, पर पढ़ाई नहीं की है भाभी। अरे तुम्हारे और मेरे जैसे बिल्कुल नहीं लिखती है फूफा जी। बुआ जी को हिंदी अच्छे से आती है। लिखी ना बुआ जी, आप लिखेंगी ना तो 10,000 दूंगी आपको। देखा ना इसका घमंड। पैसे नहीं चाहिए, लेकिन अगर गलती हो जाएगी तो माफ कर देना, ठीक है? लीजिए बुआ। तिलोत्तमा, जानबूझकर तुम धुरंधरा से लिखवा रही हो उसे फंसाने के लिए। उसका लिखना एक तरफ रहेगा तो देवी माँ का लिखना दूसरी तरफ, क्योंकि विधि का लेखन बदलता नहीं है। बोलिए क्या लिखना है? 70 करोड़ मिलेंगे ऐसा लिखो दीदी। एक ही लाइन लिखने से डॉक्यूमेंट नहीं बनता है। बोलो माँ। मैं हूँ तिलोत्तमा। पिछले कुछ दिनों पहले ही मैंने जो कुछ कमाया है 280 करोड़ में से एक हिस्सा, मतलब 70 करोड़ की प्रॉपर्टी मैं अपनी छोटी बहू सुमन के नाम लिख रही हूँ। ये किसी के जोर जबरदस्ती से लिया गया डिसीजन बिल्कुल नहीं है, और ये डिसीजन मैं अपने दिल से ले रही हूँ। सब कुछ लिख लिया भाभी। वेरी गुड। अरे वाह, बहुत टैलेंटेड है तू तो। ओहो, बेवजह तारीफ मत कीजिए। हाँ, मैं थक गई हूँ, मेरी तबीयत खराब है, ऐसा बोल रही थी बुआ जी। अभी कैसे लिख रही हैं? धनम मूलम युगत जगत। पैसा रहेगा तो मरा हुआ हाथी भी उठकर बैठ जाता है। ये बोला हुआ वाक्य गलत नहीं है हासिनी। हो सकता है गुरुजी, दुनिया ऐसी ही है।
लिख दिया भाभी, यहाँ साइन कीजिए। जले हुए हाथ से रंगोली कैसे बनाते हैं वैसा करिए। ए, तुम चुप रहोगी क्या? तुम्हारी माँ का ही साइन होगा राजा। बुआ जी आप दे दो। साइन सही नहीं है ये कहकर बाद में पलट मत जाइएगा। हाँ सासू माँ, सबके लिए सही होगा। अंगूठा लगाओगी ना आप? उंगली नहीं है तो अंगूठा कैसे लगाएगी? आसन का मुद्रा डालेगी शायद सासू माँ। शट अप। सुमन, मेरी बात ही काफी है, लेकिन तुम मानती नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें ये लिख कर दे रही हूं। और मैंने इस पर साइन कर दिया है। डॉक्यूमेंट संभाल कर रखना। होने के बाद दोबारा लिख कर देने के लिए कहोगी तो ऐसा नहीं होगा। ये लो। हेलो, वो मिस हो जाएगा ना तो तुम प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा खो दोगी, याद रखना ये। हाँ नहीं जेठ जी। उस पेपर को उलूची से भी ज्यादा संभाल कर रखेगी भतीजे। सुमन, देवी माँ को हाथ जोड़कर प्रॉपर्टी का यूज करना। सिर्फ हाथ क्यों जोड़ूंगी, एक छोटी सी पूजा भी करूंगी। बुआ जी की भी तबीयत ठीक हो जाएगी। वो कुछ सोचेगी, लेकिन भगवान कुछ और सोचते हैं। अब कोई नया ट्विस्ट है क्या गुरुजी? तुम चुप रहो, फालतू में बकवास करके प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती हो। सुमन, चलो हम पूजा करते हैं। बहू, हम लोग फिर से नहाकर कपड़े बदल कर आएंगे क्या? जल्दी से शुरू करो। सुमन बहू, प्रॉपर्टी मिल गई ना, पार्टी देनी होगी। जरूर दूंगी। मम्मी, कुछ सोच रही हो ना? यस। हाथ जलने के बाद पत्ते छुएंगे तो क्या फायदा है मम्मी? अपनी बीवी की तरह उल्टी सीधी बातें मत किया करो, फेस टू फेस बात करो। प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा लिखने के वक्त ही सोचना चाहिए था। अब 70 करोड़ रुपए चले गए तो जाने दो, क्या कर सकते हैं। फिर भी तुम्हारा हाथ टूट गया है, उंगली तोड़ेंगे तो राख ही निकल रहा है। इस हाथ को लेकर स्टाइल मारेंगे तो और समस्याओं में फंस जाएंगे। अगर मैं सुमन के नाम प्रॉपर्टी नहीं लिखती तो फिर मेरी बेटी का पैर तुमने क्यों जलाया ये कह कर मेरे पूरे रहस्य को वो सबके सामने बाहर निकाल देती। यही सोचकर गुरुजी से डरेंगे तो तुम्हारी क्या इमेज होगी? मैं डर नहीं रही वल्लभ, मैंने उसे अपने वश में कर लिया। कैसे मम्मी? साइन करने के बाद मैंने क्या कहा था? जो पेपर लिख कर दिया है वो संभाल कर रखना, दोबारा नहीं लिख कर दूंगी। हाँ मम्मी, पैसे के लिए पैदा हुई है ये सुमन। अपनी सगी बेटी को वो नीचे फेंक सकती है, लेकिन कीमती चीज जैसे कि प्रॉपर्टी
वो कभी नहीं खोएगी। वो पेपर यूज ही ना हो ऐसा करेंगे। मम्मी, तुम्हारे दिल में क्या क्या है वो तुम बोल दो अभी इसी वक्त। बाद में मुझे टेंशन नहीं चाहिए। थोड़ी ही देर में देवी माँ की पूजा करने वाले हैं ना वल्लभ? हाँ मम्मी। पूजा में आरती भी करेंगे ना? दिया जलाएंगे, अगरबत्ती भी जलाएंगे, नारियल भी तोड़ेंगे और उसके बाद आरती करेंगे, फिर प्रसाद भी देंगे। ये सब तो बचपन से ही देख रहे हैं ना मम्मी। अब तुम क्या करने वाली हो ये बताओ। जो कुछ करना है वो तुम्हें करना है। मुझे? ये सब मुझसे नहीं होता है मम्मी। हाँ, पहले ये बताओ कि काम क्या है। माँ के सामने रखे प्रॉपर्टी के पेपर्स के ऊपर आरती करते हुए अचानक कपूर गिर जाना चाहिए। अगर पेपर्स जल जाएं और सुमन भी रोने लगे, फिर हम कहेंगे कि हम दोबारा नहीं लिखेंगे, है ना? क्यों? सही कहा ना? बहुत जल्दी समझ गए वल्लभ। हाँ, ऐसा काम हमने पहले बहुत किया है मम्मी, तभी तो मुझे एक्सपीरियंस है और इसीलिए मैं बोल पाया। लेकिन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। मम्मी, उस पेपर के जल जाने के बाद उसमें से मुझे 10% का हिस्सा दोगी क्या मम्मी? इसका मतलब 7 करोड़। आधा जलकर पेपर में होल भी हो जाएगा तो सुमन जोर जोर से रोएगी। हाँ? उसे खुश कर दूंगी। डन मम्मी। रुको वल्लभ, ड्रेस चेंज कर लो, मैं भी नई साड़ी पहन लेती हूँ। सुमन जब रो रही होगी उसे देखकर हम खुश होंगे ना मम्मी? उन्हें हम पर डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें भी उनकी तरह ही रेडी होना चाहिए।